तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आज हमारा टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूले के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये रिडक्शन फार्मूला क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड। ये कोई फार्मूला इसमें नहीं बनने वाले हैं या कोई हम फार्मूला नहीं लर्न करने वाले हैं, बस इसका नाम रख दिया गया रिडक्शन फार्मूला, ऐसे करके हमें याद रखना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं बनने वाला है, इसका पूरा प्रोसेस ही हमें हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम लर्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें गिवन है आई एन इक्वल टू एन के टर्म में गिवन होगा साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन और इसको इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब n की वैल्यू नहीं पता हमको कि 2 है 3 है 4 है, जनरलाइज कर दिया गया कि n है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन टू द पावर n को हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू एक्स कर लेंगे और एक साइन x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको क्योंकि पावर हमने एक कम कर दी है। तो इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या लेट कर लेंगे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इजीली हम फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सेकंड वाले को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो बस यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स साइन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, differentiation of sin x to the power n minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin x dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, sin x to the power n minus 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो n माइनस 1 sin x to the power n minus 2 हो जाएगा। x टू द पावर n का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और ये साथ में dx। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू में कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस n माइनस 1 और ये साइन एक्स का कॉस एक्स ये और एक कॉस ये, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स टू द पावर n माइनस 2 और कॉस एक्स को हम क्या लिख लेंगे अगली लाइन में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स और कॉस मिला के कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने यहीं चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये काम हमने डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर पहले कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और उसकी वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर n माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस ऑफ यहाँ पर भी n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर n माइनस 2 के साथ 2 और ऐड होगा तो साइन x हो जाएगा होल पावर n x dx। अब देखो यहाँ पर ये वही वाला केस बन गया जिसमें इंटीग्रेट करते चले जाओ तो वही क्वेश्चन बन जाता है जिसको हम लेके चलते हैं। इस तरह के केसेस हमने बहुत सारे पहले भी किए हुए हैं कि जहाँ से स्टार्ट करो वहीं फिर पहुँच जाते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर फिर आ गए उसी पार्ट में। तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, आई या आई एन हमने नाम दिया है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को अगर वो आई एन है और यहाँ पर n माइनस 2 पावर में हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा आई एन माइनस 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आई एन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2 माइनस n माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा आई एन।
अच्छा, यहाँ पर भी n-1 ही है। ओके, यहाँ पर देखो साइन एक्स टू द पावर हमने यहाँ पे n-1 किया, तो n-1 साइन एक्स -2 हो गया। अब यहाँ पर ये n-1 अपॉन इधर जब ले जाओगे तो ये in को वन साइड में कर लेते हैं, क्योंकि in तो वन साइड में आ ही सकता है। तो 1 प्लस n-1 इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स टू द पावर n-1 इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 in-2। तो ये 1 और 1 कट हो जाएगा, तो in इक्वल टू क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा बस। तो साइन एक्स टू द पावर n-1 इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 in-2, यहाँ पर भी अपॉन में n और यहाँ भी अपॉन में n, तो ये in का रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब यहाँ अगर n की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, तो कुछ नए नए रिजल्ट देखने में हमको मिल जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ, तो अगर n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो i3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स टू द पावर 3-1 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 3-1 2/3, और यहाँ पर 3-2 तो 1 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा i3 इक्वल टू इस टाइप से ऑप्शन बन के आ सकता है। तो ये हमारा मेन है कि हमें इस तरीके से, अगर हमें n पावर में आता है तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। रिडक्शन फार्मूला सबके मेथड सेम है, जैसे हमने साइन का किया है। फोर्थ स्टेप को फिर से ओके देख लेते हैं एक बार फिर से पूरा का पूरा ही। पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, फार्मूला यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको एक्स लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स n-1 इंटू कॉस एक्स। ये माइनस था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्लस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक माइनस ये वाला है और एक माइनस ये वाला है, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये हो गया n प्लस का n-1, यहाँ प्लस हो गया n-1, और साइन एक्स टू द पावर n-2 हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक कॉस एक्स ये और एक कॉस एक्स ये मिला के कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, और उस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एज इट इज़ है ये तो सेम वैसे ही लिखा हुआ है, साइन एक्स टू द पावर n-1 कॉस एक्स। n-1 भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है एज इट इज़। साइन एक्स टू द पावर n-2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया वही वैल्यू। फिर माइनस ऑफ, जब साइन एक्स की पावर n-2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स के साथ, तो बेस सेम होने की वजह से ये n-2 प्लस 2 हो जाएगा, n-2 प्लस 2। तो 2 से 2 कट गया, हो गया ना, कट हो गया। तो ये साइन एक्स टू द पावर n हो गया। अब साइन एक्स टू द पावर n को हमने in बोला था, तो इसलिए इसका नाम हमने रख लिया in। यहाँ पर इसका नाम in हो गया n-1 के साथ। इसको पावर n-2 है तो उसका नाम रख लिया in-2। और ये तो एज इट इज़, फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ चल रहा है, ऊपर से फर्स्ट लाइन से ही चल रहा है। और फिर in को वन साइड करके 1 कट हो गया, n से डिवाइड कर दिया, और फिर n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्यूब बोले, साइन 4 बोले, साइन 5 बोले, कुछ भी बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन टू द पावर 100 भी बोलेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। पूरी वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म में तो आ ही जाएगा। बताइए इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम? ओके, तो जरा कॉस एक्स का करते हैं। पहले आप बताएं, कॉस एक्स का सॉल्व करें और देखें क्या आ रहा है। या चलिए कॉस एक्स का मैं दे देता हूँ आपको कि कॉस एक्स आपको करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर, सेम है बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसे ही आने वाला है। तो ये आपका SW हो जाएगा।
आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, क्या आएगा, आई एन इक्वल टू आएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही तो मिल रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला, यही सेम यहाँ पर मिल रहा है, आई एन माइनस टू एन माइनस वन अपॉन एन। बस साइन की जगह कॉस आ गया है और कॉस की जगह साइन आ गया। वहाँ माइनस क्यों आया था, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है और कॉस का साइन एक्स होता है, इसलिए यहाँ प्लस है। एक 10 का आप करें, एक थर्ड जो है वो 10 का भी कर लें, बाकी सेक कॉस एक बाकी सारे सब सेम होने वाले हैं। थर्ड एक है इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है रिडक्शन फार्मूले पे। 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ज़रा इसके बारे में आप सोचें और सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे। वहाँ पर तो हमने इंटू वन करके कर लिया था, यहाँ पर कैसे करेंगे। 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 10 टू द पावर एन माइनस वन करके 10x को करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। पहले तो हम इसको आई एन ही लेट कर लेंगे कि ये आई एन है, क्योंकि ये बार बार तो मिलने वाला ही है। 10x टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस टू, और साथ में 10 स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया। क्या प्रॉफिट होगा अभी समझ में आएगा आपको। तो 10x टू द पावर n माइनस टू और 10x को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब समझना यहाँ पर बात को, देखो कितना इजी हो जाएगा ये। 10x टू द पावर n माइनस टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10x टू द पावर n माइनस टू डी एक्स। तो इसका नाम तो आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाँ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर को फिर बाद में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये देखो, ये 10x को जैसे ही आप t लेट करोगे, इसको जैसे ही आपने 10x को t लेट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ये t बन गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n माइनस टू डी टी, और इसका नाम हो गया आई एन माइनस टू और इसका नाम हो गया आई एन। और उसके बाद जो है हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10x टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, और ये आई एन। तो अब बस आई एन माइनस टू को भी वन साइड में ले आते हैं, तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 10x टू द पावर n माइनस वन होल अपॉन n माइनस वन। अब n की वैल्यू 1 तो नहीं पुट करोगे, इसलिए n की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर दो। जैसे n की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो i3 प्लस i1 बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस वन 2। तो कुछ इस टाइप से हमारे इंटीग्रेशन में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हो गया 10x का। अब 10x आ गया तो cot x बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे 10x है। 10x में हमने से 10 स्क्वायर x को अलग किया, cot x में हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर x को अलग कर देंगे, और उसके बाद जो है cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस वन करके सॉल्व कर लेंगे। तो फोर्थ वाला पार्ट फिर आपका ये होमवर्क हो जाएगा कि हमें cot टू द पावर n x को रिडक्शन फार्मूले से सॉल्व करना। सेम मेथड बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 का है। एक और कर लेते हैं साथ में सेक का, सेक x टू द पावर n dx। इसका जैसे होगा वैसे ही सेम कॉसेक का बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होने वाला है। सेक x में क्या करना चाहिए यहाँ बताओ जरा, सोचो। सेक x का मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। कैसे करोगे सेक का, सेक x की होल पावर n है dx में, तो सेक x को हमें सॉल्व करना है।
तो आ रहा है कोई आइडिया कैसे करेंगे sec x को? तो sec x के लिए क्या करेंगे, sec x टू द पावर n माइनस 2 कर देंगे और इनटू में क्या कर देंगे sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x का इजीली तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, 10x आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, इसका नाम in रख लो और उसके बाद सॉल्व कर लो इजीली। तो in इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट sec x टू द पावर n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d अपॉन ds sec x टू द पावर n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो sec स्क्वायर x dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया sec x टू द पावर n माइनस 2, sec स्क्वायर x का हो गया 10x, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 sec x टू द पावर n माइनस 3। डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x में डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x और sec स्क्वायर x का एक 10x और आ जाएगा और dx। तो अब इसके बाद इजीली सबको समझ में आ गया होगा कि अब आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। ये तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ ही चलने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x टू द पावर n माइनस 3 और साथ में यहाँ पर sec x एक और है, अच्छा पावर 1 के साथ, और 10 स्क्वायर x को भी हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec x टू द पावर n माइनस 2 इंटू में 10x माइनस n माइनस 2। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई होगा sec में तो बेस सेम है, तो यहाँ पर देखो ये 1 है और ये पावर 2 है, तो पावर 3, तो n माइनस 3 के साथ 3 कट हो जाएगा, तो sec x टू द पावर n माइनस 3 प्लस 3 dx और माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा n माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x टू द पावर n माइनस 3 प्लस 1, तो n माइनस 2 इंटू dx। तो ये वैल्यू हमारी आने वाली है। तो अब क्या हो जाएगा sec x टू द पावर n माइनस 2 इंटू 10x माइनस n माइनस 2 इंटू आई n, क्योंकि ये 3 से 3 कट हुआ तो ये आई n हो गया, प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2। और बस फिर इसको इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, आई n को आई n के साथ भेज देते हैं, तो आई n जैसे ही कॉमन होगा तो ये क्या बन जाएगा आई n 1 प्लस n माइनस 2, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ प्लस की वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू प्लस का आ रहा है, तो n माइनस 2 यहाँ माइनस हो जाएगा आई n माइनस 2। अच्छा ये आई n को इधर भेज रहे हैं, तो एक मिनट, ये आई n इधर जाएगा ना, ये वाला आई n इधर जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा sec x टू द पावर n माइनस 2 इंटू में 10x प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2। तो ये 1 और 1 कट हो जाएगा, तो आई n की वैल्यू क्या आ जाएगी sec x टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पर भी अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस 1। तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूले हो गए सभी के, चाहे वो कोई भी केस हो, साइन का आ जाए, कॉस का आ जाए, टेन का आ जाए, कॉट का, सब का ऐसे ही करना है, सेक का भी और कॉसेक का भी। ये कॉसेक भी लिख लेते हैं, उसको भी अपने से सॉल्व करना, ये हमारा SW हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x टू द पावर n dx। बिल्कुल इजी है, चाहो तो इसी को देख कर डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जहाँ कॉसेक है वहाँ कॉसेक हो जाएगा और जहाँ 10 आया वहाँ कॉट आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, बाकी डिट्टू सेम आने वाला है।
बस प्लस की जगह हो सकता है यहाँ प्लस आया है क्योंकि वहाँ फार्मूले में प्लस होता है, और यहाँ पर कॉट आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करके चेक करके देख लेंगे। अभी मैं इसका रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, आप कर लेंगे खुद से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो केस हो गया हमारा रिडक्शन फार्मूले का। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लस माइनस, कहाँ पर प्लस माइनस कट होगा? लास्ट थर्ड स्टेप में है आई एन इक्वल टू सेक एक्स टू द पावर एन माइनस टू 10x माइनस ऑफ एन माइनस टू इंटू आई एन हो जाएगा, और वो जो प्लस का है, ओके, ये माइनस है और ये माइनस है, ये हो गया एन माइनस टू इंटू, और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ, तो ये माइनस जो है इसको प्लस कर गया। तो ठीक तो है भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखो ना, ये एन माइनस टू तो साथ में था ही, इतने पार्ट को हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है, और ये जो माइनस के साथ वाला पार्ट है वो ये लिखा हुआ है, और बाहर ये माइनस है यहाँ पर। तो एक मिनट, ये माइनस है। हाँ जी बताइए। और आई एन कॉमन निकाला है, और प्लस का आई एन कॉमन निकाला है, लॉजिक हो जाएगा। हाँ, हमने आई एन को वन साइड में लिया, तो आई एन का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर ये एन माइनस टू है, तो 1, और ये माइनस का था, तो माइनस वाला जब उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख दिया, और प्लस के साथ एन माइनस टू ये है, एन माइनस टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एन माइनस टू करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? एन माइनस 1 आएगी, और ये जो एन माइनस 1 आया है उसको अपॉन में भेज दिया, दोनों के अपॉन में एन माइनस 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमने आई एन को आई एन के साथ भेजा हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए। एन माइनस टू इंटू आई एन ना, ये पूरा का पूरा ना। हाँ ये पूरा ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने आई एन को कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस एन माइनस टू हो गया, तो ये बन गया एन माइनस 1। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो कॉसेक का भी हो गया। अब अच्छा बात करते हैं आगे की। एक और पार्ट है इसमें कि कभी कभी क्या होता है, सेक और 10 में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार उस पर भी, या जैसे हमने साइन और कॉस के किया था उसी तरीके से एक टाइप और यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का आ जाए, 10 टू द पावर एम एक्स इंटू सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, 10 टू द पावर एम एक्स और सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, या फिर कॉट टू द पावर एम एक्स, कॉट की पावर में एम है और एक्स नीचे है एंगल के साथ, और कॉसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का केस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। अगर n जो है वो इवन नंबर है, ये हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि किस तरीके से हमें याद रखना है, कि डायरेक्ट भी समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ पर लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं कि इफ़ n इज़, दोनों के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो 10 की बात हो या कॉट की बात हो, दोनों केसेस की, इसकी बात भी और इसकी बात भी। अगर n जो है वो इवन इंटीजर है, n अगर इवन इंटीजर है, देन पुट 10x इक्वल टू टी और cot x इक्वल टू टी। तो 10x इक्वल टू टी फर्स्ट वाले में और cot x इक्वल टू टी सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं। अगर n जो है वो इवन इंटीजर है तो, अगर n जो है वो इवन इंटीजर नहीं है
इफ n इज नॉट एन इवन इंटीजर, अगर n जो है वो इवन इंटीजर नहीं है, नॉट एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, नॉट एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन वी लुक फॉर द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू देखनी चाहिए, और m के लिए फिर यहाँ पर कई सारे केसेस बन जाएंगे कि अगर m जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर m जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी पुट sec x इक्वल टू t और cosec x इक्वल टू t। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब ये आइडिया होगा इन सब के बारे में। अभी यहाँ पर नोट्स बना के लिख लेते हैं, फिर अभी बात करेंगे कि हमने क्या लिखा था और क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या। इफ़ m इक्वल टू 0 देन वी इंटीग्रेट, इफ़ m, अगर m की वैल्यू 0 है, m हो ही नहीं, m नहीं होगा तो एक ही टर्म होगा, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, अगर याद हो तो तुमने किया था sec क्यूब x का, sec की पावर 5x का, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें m 0 हो, मतलब पहला वाला पार्ट 1 हो जाएगा, देन वी इंटीग्रेट द इंटीग्रेंड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये भी हम पहले कर चुके हैं, अभी मैं याद दिलाऊंगा कब किया था हमने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर m जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अगर m जो है, इफ m इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर m जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देन पुट, अभी जैसे हमने किया भी था कि tan स्क्वायर x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे थे, देन पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। जहाँ पर भी sec स्क्वायर x माइनस 1 दिखे वहाँ tan स्क्वायर x, और जहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस 1 दिखे वहाँ पर cot स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस 1, एंड देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होने चाहिए। बाकी देखते हैं, अगर डायरेक्ट भी होगा तो फिर हम अपना दिमाग लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनको हम लर्न करें। कुछ कुछ में तो डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में देता हूँ, देखो पहले हम बिना रूल के करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रूल तो वही कह रहा जो हमने किया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, नोट कर लिया है सभी ने? क्वेश्चन है हमारा, टेन टू द पावर 5x, 10x टू द पावर 5x और sec टू द पावर 6x dx, ये क्वेश्चन है हमारा। अब पहले जनरली ऐसे ही सोचो ना, बगैर जो रूल है उसको बगैर देखे हुए ऐसे ही सोचो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर ऊपर वाले रूल। जो हम यहाँ करेंगे ना वही रूल ऊपर लिखा हुआ है। हमें पता है कि या तो 10x को t लेट करो तो sec स्क्वायर x मिलना चाहिए, या sec x को t लेट करो तो sec x 10x मिलना चाहिए। तो यहाँ पर साफ सुथरा एकदम दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 10x को t लेट करता हूँ तो देखना जरा, sec स्क्वायर x dx dt की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो हमारा मेन मोटो तो यही होता है ना कि सब कुछ t के टर्म में ब्रेक हो जाए, dt और t आ जाए। तो देखो 10 की पावर 5x को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये तो t बन जाएगा। ये जो 6 पावर है इसमें से 2 पावर की हमें ज़रूरत है, तो sec की पावर 4 को अलग निकाल दो और sec स्क्वायर x dx को dt कर दो। तो देखो ये dt बन गया,
ये टी बन गया और ये भी बन जाएगा कि सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर इसको टी लेट कर लेंगे। तो अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बस ये 10x को यहाँ पे टी पुट कर दिया। तो जैसे ही 10x को टी पुट किया तो t⁵ 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बन गया dt। उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके बाद तो बताने की मेरे ख्याल से आप मुझे ज़रूरत नहीं, आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 + t⁴ 4 + 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, t की पावर 5 का t⁶6/6, 9 का 10/10 हो जाएगा और +2 t⁵7 का 8/8 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा और बस 10x की जगह पे t पुट कर देंगे। तो 10x t की जगह पे 10x पुट कर दिया, 10x⁻10/10 + 2/8 10x⁸8/8 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 10³ को t लेट कर लें तो क्या तब भी हो जाएगा? 10³ को t लेट करोगे तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। टेन क्यूब को अगर t लेट करेंगे तो t के फॉर्म में कैसे बनेगा? पूरा का पूरा ब्रेक हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर देखो ये m था, ये पावर जो थी वो m थी और ये पावर जो थी वो n थी। तो ये कह रहा है कि m जो है वो ऑड है और n जो है वो इवन है। देख लो ऊपर यहाँ पर यही सब कहानी लिखी हुई है कि अगर n जो है वो इवन इंटीजर हो तो 10x को t लेट करो। n इवन इंटीजर था, n जो है वो इवन इंटीजर था तो पहला ही केस तो था, तो 10x को t लेट किया। तो यहीं से देख के हमको आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा हमें रूल्स के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा ऐसे हमारा काम। जैसे अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बारे में आप सोचिए और बताइए फिर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵5x sec³ x dx। बगैर ऊपर से देखे हुए हमें ऐसे ही सोच के करना है, ऊपर से रूल अभी नहीं देखना है। तो जब हम प्रॉब्लम में फंसेंगे तब हम रूल को देखेंगे। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि भाई 10x को t लेट करना है। तो अगर 10x को t लेट करेंगे तो sec² x तो बन जाएगा dx के dt, लेकिन एक सेक तो बच जाएगा ना, उस एक सेक का क्या करेंगे? तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो फिर इसका मतलब 10x को t लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या हम sec x को t लेट कर लें? भाई या तो 10 को t लेट करोगे, दो ही दिख रहे हैं तुम्हारे सामने, या तो 10 को t लेट करो या तो sec को t लेट करो। तो अगर sec को t लेट करते हो तो देखो यहाँ पर sec x को t लेट करोगे तो sec x 10x dx = dt। तो यहाँ पर ज़रा एक sec को और एक 10 को एक साथ कर लेते हैं dx के साथ। तो यहाँ पर 10⁴x आ जाएगा और sec² x आ जाएगा और एक sec x 10x और dx एक साथ आ जाएंगे, ये तो dt बना देगा। ये जो है वो sec x को हमने t लेट किया है तो t² बन जाएगा। और यहाँ पर भी इसको भी तो t में लेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको sec² x का होल स्क्वायर कर देंगे, 10² x का होल स्क्वायर और फिर 10² की जगह 1 + sec² x -1 कर देंगे, बात खत्म। तो हो गया देखो इजीली। तो ज़्यादा उसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। 10² x को लिख सकते हैं sec² x -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया sec² x -1, 10² x उसका भी होल स्क्वायर, और ये sec² x और ये sec x 10x और dx। तो sec x को t लेट किया था तो ये dt, ये t और ये t² -1, तो t² -1 का होल स्क्वायर इंटू t² और इंटू dt। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a² + b² -2ab और इंटू t² dt। तो ओपन कर दिया यहाँ पर, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, क्या ओपन करके लिखना,
सीधे यहाँ पर कर लेते हैं। टी की पावर क्या आ जाएगी 6, तो टी टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा टी टू द पावर 7/7। टी क्यूब का टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और टी की पावर 4 का 5/5 और प्लस सी। और फिर वेयर टी इक्वल टू क्या है, टी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, सेक एक्स पुट कर देनी है। बताइए इसमें किसी को कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, तो जरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर इसका आप बताइए मुझे, कुछ सोल्यूशन इसका दीजिए। 10 सेक टू द पावर 5x है क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 5x dx। करिए इसको जल्दी से, फिर आंसर बताइए मुझे क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करेंगे इसको, लेकिन ब्रेक कैसे करेंगे ये सोचना है हमें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ईजिली पता है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेक क्यूब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस पूरे का फिर एक बार होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, सेक क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स का 10x, ये हो गया 3 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का बन गया सेक एक्स 10x,
और फिर सेक स्क्वायर एक्स का बन गया 10x dx, तो ये बन गया सेक क्यूब एक्स इंटू 10x माइनस 3। अब यहाँ पर देखो सेक टू द पावर 3 बन जाएगा, ये सेक टू द पावर 3x, 10 स्क्वायर एक्स आएगा, 10 स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करोगे, सेक क्यूब एक्स 10x माइनस 3 सेक टू द पावर 5x dx और माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 सेक क्यूब एक्स dx। देखो यहाँ पर फिर फंस गया मामला, ये सेक क्यूब तो बचा ही रह गया, अब इसको फिर से हमें करना पड़ेगा। और ये जो है वो आई चल रहा था, अगर हम इसको आई ऊपर को लेट कर रहे थे कि भाई इसका नाम जो है वो आई है, तो फिर ये सेक टू द पावर 5 तो आई बन जाएगा, तो ये एक 3i और एक आई ये मिला के 4i हो गया। तो 4i इक्वल टू सेक क्यूब एक्स 10x प्लस 3 और इसका नाम i1 रख लेते हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम है, इतने पार्ट का नाम हमने रख दिया कि इसका नाम क्या है, ये है i1। अब इस i1 को हमें सॉल्व करना है, तो i1 कैसे सॉल्व होगा, i1 को फिर से ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक क्यूब एक्स को कैसे सॉल्व करें। सेक क्यूब एक्स को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पहले इसको आई लेट कर लो, ये भी वही केस है जिसमें एक को करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक वही बन जाएगा, करते करते एक लाइन के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा क्वेश्चन था। इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो आई इक्वल टू सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेक एक्स का सेक एक्स 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 10x और होल dx। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये सेक एक्स 10x, अच्छा इसका नाम i1 रखा है हमने तो कोई बात नहीं, इसका i1 नाम रख लेते हैं, और ये बन जाएगा सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स, ये जो दोनों है ये 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देते हैं। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेक एक्स 10x माइनस सेक क्यूब एक्स और प्लस सेक एक्स और dx। अब यहाँ पर देखो ये i1 था और ये भी एक क्या बन गया i1, तो i1 क्या बन जाएगा 2i1 और ये बन गया सेक एक्स 10x, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस 10x और प्लस c साथ में चल रहा था, तो i1 की वैल्यू आ गई हाफ सेक एक्स 10x प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस कोई कांस्टेंट आ गया, ये c/2 या कोई कांस्टेंट आ गया, और इस i1 की वैल्यू को अब हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसका नाम 1 रख लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4i इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या थी, 4i इक्वल टू सेक क्यूब एक्स 10x प्लस 3i1, सेक क्यूब एक्स 10x प्लस 4i1, और ये i1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 4i इक्वल टू सेक क्यूब एक्स 10x प्लस 4 और i1 की वैल्यू क्या है 1/2। अब डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कराओ, अब इतना लंबा नहीं खींचेंगे, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, तो क्या बन गया 2 सेक एक्स 10x प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस कोई कांस्टेंट, और बस 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 ऑफ पूरा का पूरा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स 10x प्लस 2 सेक एक्स 10x प्लस 2 लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इतना छोटा सा आंसर हमारा आ जाएगा इतनी मेहनत करने के बाद। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि
थोड़ा से लंबे बनेंगे ये क्वेश्चंस। रिडक्शन फार्मूले पे जितनी भी पावर बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाने वाली है। 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने होमवर्क में, इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है 10x टू द पावर -5x और sec टू द पावर 6x dx। एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि आंसर क्या आने वाला है। -1/4 cot टू द पावर 4x माइनस cot स्क्वायर x प्लस ln 10x और प्लस c। और एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और है इसी का, cot टू द पावर 8x और cosec टू द पावर 8x और cot टू द पावर 3x dx। इसका भी आंसर लिख लेते हैं, cot x टू द पावर 10/10। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये cosec है, कंफ्यूज ना हो यहाँ पर, ये cosec टू द पावर 8x है। cot x to the power 10/10, 3 cot to the power 8x upon 8 plus cot to the power 6x upon 2 plus cot to the power 4x upon 4 और प्लस c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिडक्शन फार्मूले से और भी बड़े बड़े बन जाते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला भी हो गया हमारा और ये भी पार्ट हो गया। अब देखो एक पार्ट की और बात कर लेते हैं, लास्ट है ये हमारा, फिर हम अगले टर्न पे कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे जो जेई के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था क्योंकि इसमें इसी पे सारे बेस चैप्टर हैं आगे वाले, चाहे वो डेफिनेट हो, डिफरेंशियल हो, एरिया अंडर द कर्व हो, सब इसी से रिलेटेड है। ये आया तो सब आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम में क्रिएट होगा क्योंकि बेसिक यही है, इंटीग्रेशन तो हमको हर एक मेथड का आना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और है एडवांस के लिए, देख लेते हैं कि जैसे मान लिया इस टाइप का मेंस में तो नहीं आएगा क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन इसका भी होता है। इसमें कई सारे ऐसे हैं जो एडवांस के लिए ही हैं, मेंस में नहीं आने वाले। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ, जो ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है वो नहीं आने वाले। जैसे एक केस हमने किया था कि साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx dx, याद होगा आपको। इसमें बहुत सारे पार्ट हम लोगों ने किए थे, इस टाइप के केस थे। उसमें हमने क्या किया था, m और n की वैल्यू छोटी छोटी रखी हुई थी कि m की वैल्यू 2 है, 3 है, इस टाइप से। अब कहीं अगर m की वैल्यू 8 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, तो वो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसमें बाइनोमियल लगने लगती है। तो उसी के लिए एक और मेथड है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। वो सारे केसेस तो वो वही हैं जो हमने किए हुए थे। यहाँ पर एक और केस बना के इस टाइप से लिख लेते हैं, इफ़ m एंड n आर लार्ज इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इंटीजर में ही काम करेगा ये। एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पॉसिबल ही नहीं होंगे कि इंटीग्रेबल हो, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। उसमें क्या बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि भाई अगर कोई m और n इवन होते हैं तो हमें बताया गया था कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो, याद है ना सभी को, cos 2x के टर्म में साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और जहाँ पे cos स्क्वायर x दिखाई दे वहाँ पर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। देखो तुम्हारी कॉपी में ये लिखा होगा साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx। सिंपल इसके लिए भी यही बताया गया था कि अगर साइन टू द पावर 6x हो तो क्या करो, सिर्फ यही हो,
तो साइन स्क्वायर का क्यूब कर दो और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ये बताया जा चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इवन भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने फार्मूले पढ़े थे, उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर समझना क्या कह रहा हूँ मैं। हमने पढ़ा था e टू द पावर आई थीटा का, e टू द पावर आई थीटा सभी को पता होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e टू द पावर आई थीटा, इसको इलर्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। और e टू द पावर माइनस आई एक्स जब करोगे तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रखोगे, तो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके साइन और कॉस का एक रिजल्ट बनाया गया। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन जेई में कभी पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये किया होगा आपने कि कॉस एक्स का जो रिजल्ट होता है वो होता है e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। जेई एडवांस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा गया है, आप चाहें तो आज उसमें देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जाके उसमें देखेंगे कि साइन और कॉस के टर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इसको देखो, इन दोनों को जब हमने ऐड किया है, जब इन दोनों को ऐड किया तो ये मिला रिजल्ट, और जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ये साइन एक्स का रिजल्ट है। ये सिर्फ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें समझना है, बाकी हो के नहीं, उससे नहीं समझेंगे हम, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ये सिर्फ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है। e टू द पावर आई एक्स को हमने लेट कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्योंकि z हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 z प्लस 1/z, cos x की जगह पे 1/2 z प्लस 1/z, और sin x की जगह पे क्या पुट करेंगे, हाफ z माइनस 1/z, और ये 1/2i हो जाएगा क्योंकि 2i के साथ में। तो जहाँ भी cos x दिखाई देगा वहाँ पर अपने इस फॉर्मूले में जो हमारे ऊपर ये क्वेश्चन है, sin x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये, और cos x की जगह पे ये पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। पुट sin x इक्वल टू दिस एंड cos इक्वल टू दिस, किस टाइप में, जब sin की पावर mx होगा और cos टू द पावर nx होगा dx के साथ। और m और n काफ़ी बड़े बड़े इंटीजर मिल रहे होंगे, जैसे पावर अगर हम 8 कर दें, अब साइन की पावर 8x है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, साइन स्क्वायर की पावर पहले करो। इसको करने का मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, दोनों ही हमारे पास हैं और दोनों से ही लेंदी बनने वाला है, लेकिन और बड़े होंगे तो फिर ये यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ साइन टू द पावर 8x, अब साइन टू द पावर 8x को आप कैसे कर सकते हैं, इसको बताया गया इजीली। अगर हम ये ऊपर वाली कहानी को ना ध्यान दें तो हम ये जानते हैं कि साइन की पावर क्या हो जाएगा, 4x, यही तो होगा ना, साइन स्क्वायर की पावर 4। अब साइन स्क्वायर x को हम क्या पुट कर सकते थे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और उसकी होल पावर 4। और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, सबको पता होगी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है सबने। तो ये 1/2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर 4 dx एज इट इज़ ऐसे आ जाएगी। तो 1/16, और बस यहाँ पर ओपन कर दो, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम तो सबको पता ही होगा, NC0 1 माइनस एक्स की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x3, ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4C0 माइनस 4C1 इंटू एक्स, 4C1 इंटू एक्स प्लस 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होगा इसका। 4C3 एक्स क्यूब कॉस 2x का होल क्यूब, फिर 4C4
cos 2x की होल पावर 4 और माइनस 4c5, सॉरी 5 तो आएगा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे NCR तक ही तो जाएगा भाई, क्या कर रहे हैं, NCR तक हो गया। तो ये हो गया हमारा 4c4 cos 2x की होल पावर 4। अब देखो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें फिर हमें लगाना पड़ेगा cos स्क्वायर 2x को हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितना लेंदी कैलकुलेशन बनेगा। 1/16 4c0 की वैल्यू तो देखिए 1 हो जाएगी, 4c1 4 हो जाएगा। cos 2x को भी इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली, लेकिन जैसी 4c2 की बात आएगी तो 12/2 6 हो जाएगा। cos स्क्वायर 2x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, cos स्क्वायर 2x को तो इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, अच्छा cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 4x/2 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ फिर प्रॉब्लम है, 4c3 का मतलब हो गया 4c1, तो ये 4 हो गया। cos क्यूब x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, याद है cos क्यूब x को इंटीग्रेट करना, तो cos क्यूब x को करते थे cos स्क्वायर 2x और फिर cos x, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे और cos साइन x को t लेट करोगे तब जाके ये बनने वाला है। याद आ रही ना बात, cos क्यूब को इंटीग्रेट करना मैंने बताया हुआ है। 4c4 1 हो जाएगा और cos की पावर 4 आ गया। अब स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस cos 4x/2 और उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये खुद cos स्क्वायर 2x की वैल्यू है और उसका भी होल स्क्वायर है ये। तो अब उसके बाद अभी भी नहीं सॉल्व होगा यहाँ पर, ये तो इजीली हो जाएंगे, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर फिर होल स्क्वायर ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ओपन होगा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पर cos स्क्वायर 4x को 1 प्लस cos 8x/8 करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इसके पास हम पहुँच पाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा नहीं सॉल्व करता हूँ लेकिन तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। देखो 1 का तो x हो गया, 4 cos 2x का क्या हो जाएगा, cos का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस 6/2 था, अच्छा ये, और 1 का क्या हो गया x और cos 4x का क्या हो गया sin 4x/4 हो गया। यहाँ पर प्रॉब्लम है, 4 के साथ ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और इंटू cos 2x dx। अब यहाँ पर तुम 2x साइन 2x को t लेट करके फिर इसको अपने मन से आपको सॉल्व करना है पूरा, ये आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ओपन हो जाएगा, तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा और 1/16 ऑटोमेटिक पहले से ही चल रहा था, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन के साथ 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को क्या लिखेंगे, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos स्क्वायर 4x को cos 8x/8 करना पड़ेगा और प्लस 2 cos 4x। देखो इतना मेहनत करनी पड़ेगी हमको, और फिर इंटीग्रेट करोगे सबको अलग अलग, तब जाके ये बिखर के पूरा सॉल्व होके तब आएगा आंसर हमारा। इतना छोटा सा आंसर आने वाला है, इसको आगे आप कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बस अब इसमें सॉल्व भी करना है आगे, बाकी कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं बचा है। ये सारा का सारा मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी इजीली इंटीग्रेबल, ये भी इजीली इंटीग्रेबल और ये भी, ये सब कुछ हो जाएगा। और ये वाला पार्ट भी अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि जैसे ही आप साइन 2x को t लेट करेंगे cos 2x dx dt बन जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको ये सॉल्व करना है। तो एक मेथड तो ये हो गया इसका। वो जो हमने ऊपर लिखा था वो क्या है, ऊपर वाले की बात करते हैं, जो अभी हमने ये किया था, कि इसका क्या मतलब है कि इतनी मेहनत क्या जो हमने इसमें किया इसमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या। तो देखते हैं, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से नोट करते हैं इसको, ये कर लिया सभी ने। cos टू द पावर, क्वेश्चन क्या था हमारा, sin टू द पावर 8x dx।
तो हमने क्या किया है, जेड हमने लेट किया था कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, क्योंकि याद होगा ऊपर अभी मैंने लिखा था कि e की पावर आई एक्स को जेड लेट कर रहा हूँ। तो 1/z क्या हो गया था, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस आई एक्स हो गया था। ओके, तो अब जरा इससे भी जरा एक बार थोड़ा सा एक फ़ोटो देख लेते हैं किस तरीके का बनेगा क्वेश्चन। तो जब इन दोनों को ऐड किया था तो वहाँ से हमें कॉस एक्स आ गया था। खैर हमें कॉस की तो ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर तो पूरे क्वेश्चन में साइन है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस 1/z अपॉन 2i। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 2i साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1/z। समझना है यहाँ पर बात को। अब हमें साइन की पावर 8 चाहिए, तो क्या हम होल पावर 8 बोथ साइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी होल पावर 8 कर दिया और यहाँ पर भी होल पावर 8 कर दिया। ये सिर्फ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में अभी तक इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। मुझे एक बार आपको ये दिखाना है कि हाँ ऐसा भी होता है। अगर हम देखेंगे ही नहीं तो फिर हमें समझ में कैसे आएगा कि क्या ऐसा भी होता है, क्या इतनी बड़ी बड़ी पावर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बन गया 2 टू द पावर 8, आई टू द पावर 8 तो 1 होता है, क्योंकि आई की पावर 4 1 होता है। तो ये साइन टू द पावर 8x, और ये बन गया जेड माइनस 1/z की होल पावर 8। यहाँ पर हमें जो है वो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। 8c0 माइनस 8c1, ये जो हमने पढ़ा था ना, nc0 x टू द पावर n, nc0 8 टू द पावर 8, 8c1, यहाँ पर इसको ज़रा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। nc0 x टू द पावर n, 8c1 z टू द पावर 8 की जगह पे 7 आ जाएगा, और ये 1/z आ जाएगा। याद है ना फॉर्मूला सभी को, x माइनस वाई टू द पावर n क्या होता है, nc0 फर्स्ट वाले की पावर n माइनस nc1 फर्स्ट वाले की पावर n माइनस 1 y टू द पावर n प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, nc3 माइनस का हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब। ऐसे ही करते करते n तक जाना होता है हमको। तो अब यहाँ पर थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 8c1 के बाद क्या आ जाएगा, 8c2, और z टू द पावर 8 की जगह z की पावर 7 हुआ, फिर 6, और यहाँ पर 1/z स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखना, एक लाइन एक्सपेंड करने के बाद तुम्हें रिलैक्स फील होगा। यहाँ पर ये z टू द पावर कम करते जा रहे हैं, 6 के बाद 5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी होल पावर 1 थी, फिर 2 थी, फिर यहाँ पे 3 हो गई, फिर 8c4 हुआ, z टू द पावर क्या हो जाएगी, 5 के बाद 4, और यहाँ z टू द पावर 4 आ जाएगी। फिर 8c5, ज़रा 8c0 8c1 निकाल के रखे रहो और बताओ क्या आ रहा है। 8c5 z टू द पावर 4 के बाद यहाँ 3 हो जाएगा, और z टू द पावर बढ़ती जा रही है, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, फिर 5 हो गई, फिर 8c5 के बाद 8c6 z टू द पावर 2 और z टू द पावर 6 हो गई यहाँ पर, और प्लस 8c7 z टू द पावर 1 और z टू द पावर 7 हो गई, और माइनस 8c8 हो गया। सही है ना, ये 8c8 हो जाएगा। अल्टरनेट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, यहाँ पर ये माइनस का है, और फिर प्लस है, और फिर माइनस है, ये माइनस है। तो प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, 8c8 z टू द पावर 0 हो गया, और 1/z टू द पावर 8 हो गया। यहाँ तक तो हमें मेहनत देखो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद हमें बहुत रिलैक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम पेयर बनाना चालू करेंगे। तुमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर ढंग से पढ़ा है चैप्टर, तो तुम्हें इतना तो आइडिया होगा कि जो 8c0 की वैल्यू होती है वही 8c8 की वैल्यू होती है, और वो दोनों ही वैल्यू 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर z टू द पावर 1/z टू द पावर 8 है, और यहाँ z टू द पावर 8 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रखता जा रहा हूँ। 8c0 की वैल्यू 1 होगी,
तो ये बन जाएगा z टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 8। उसके बाद 8c1 की वैल्यू 8 होती है, 8c1 की वैल्यू 8 होती है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। जो 8c1 की वैल्यू होगी वही जो है वैल्यू किसकी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये 8c1 की वैल्यू थी, 8c1 की वैल्यू 8 है, तो 8c7 की वैल्यू भी 8 आने वाली है। और यहाँ पर z टू द पावर 6 आएगा और यहाँ पर 1 अपॉन z टू द पावर 6 आएगा। मेरे साथ ध्यान देना, समझना तो इजी लगेगा, और बड़ा तो है ही है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। z टू द पावर 6 और 1 अपॉन z टू द पावर 6, ठीक है। उसके बाद अब 8c2 की बात करते हैं, तो 8c2 की वैल्यू 8 7 जा 56/2 28 होती है। 8c2 की जो वैल्यू होगी वही 8c6 की वैल्यू होगी। ये बाइनोमियल में हमें अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। तो ये हो गया 28, और यहाँ z की पावर क्या मिलने वाली है, यहाँ 4 मिलेगी, और देखो यहाँ भी 4 मिल रही। पेयर वाइज सबको बाहर निकाल लेते हैं, तो z टू द पावर 4 और प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 4। 28 के बाद फिर माइनस का हो जाएगा, सॉरी 8c3 की वैल्यू देख लेते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 56 हो जाएगा ये, तो 56 और z टू द पावर 2 हो जाएगा 56z², और ये 1 अपॉन z² ऑटोमेटिक आ जाएगा। और प्लस लास्ट वाला जो टर्म बचेगा जिसमें ये दोनों कट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये z टू द पावर 4 से z टू द पावर 4 कट हो रहा है, 8c4, और 8c4 की वैल्यू जो है वो 70 हो जाएगी। आप चाहें तो सॉल्व करके चेक कर लेंगे, तो 8c4 बिल्कुल सही है, 70 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके बाद बहुत इजी है, क्योंकि अभी हम ऊपर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक डे मॉइवर थ्योरम है, वो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने बात किया, तो यहाँ पर एक डे मॉइवर थ्योरम भी है, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद होगी आपको, आपने पढ़ा है इसको, डे मॉइवर थ्योरम। डे मॉइवर थ्योरम में क्या होता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की अगर होल पावर n है तो कॉस n थीटा हो जाता है और आई साइन n थीटा हो जाता है, n का डायरेक्ट एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब हम z की पावर 8 करेंगे, सोचो यहाँ पर जब z टू द पावर 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 8x प्लस आई साइन 8x, और जब यहाँ पर बात करोगे 1 अपॉन z टू द पावर 8, तो cos 8x माइनस आई साइन 8x, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे ना तो ये आई साइन वाला टर्म कट हो जाएगा, तो z टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 8 2 cos 8x आ जाएगी। यानी कि जब प्लस होगा तो साइन कटेगा cos आएगा, और जब माइनस होगा तो cos कटेगा साइन आएगा, सीधी बात। और 8 है तो 8 आएगा cos के साथ। तो यहाँ पर अब बताओ डायरेक्ट क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो z टू द पावर 8 और 1 अपॉन z टू द पावर 8, ये हो जाएगा 2 cos 8x। यहाँ पर 8 तो बाहर ही है, साथ में 2 cos 6x, समझ में आ रही होगी बात, ये 2 cos 4x। तो उतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगा जितना उसमें होने वाला है। यहाँ पर 2 cos 2x और प्लस 70, ये देखो। अब उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पर LHS में क्या चल रहा था, 2 की पावर 8 तो 128 होता है, i की पावर 8 1 होता है, और ये क्या होता है 128। तो बस हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद इजीली आप समझ गए होंगे। ये हो गया 128 साइन टू द पावर 8x। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो साइन टू द पावर 8x dx ऐसे कर दिया, यहाँ पर 1 अपॉन 128 कर दिया, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया यहाँ पर, और फिर पूरे को इजीली बड़े प्यार से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होने वाला। जैसे उसमें इरिटेशन होगा, इसमें इतना इरिटेट नहीं होंगे हम। cos 8x का हमें पता ही है क्या होता है, cos 8x का साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा। 16 cos 6x का क्या होगा, साइन 6x अपॉन 6 हो जाएगा। 56 साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और माइनस 56 साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस 70x हो जाएगा, और प्लस साथ में c हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
तो एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारा था, हमने क्या किया, z को cos x प्लस साइन एक्स आई साइन एक्स और 1/z को cos x माइनस आई साइन एक्स रखा है। यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का मैंने ऊपर भी यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन एक्स क्या होता है 1/2i z माइनस 1/z। तो वो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। अगर यही क्वेश्चन हमारा कॉस की पावर 8 का होता, जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा साइन की पावर 8 का है, अगर यही क्वेश्चन कॉस की पावर 8 का होता तो हम क्या करते इसको, तो हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, z प्लस 1/z/2। ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2i साइन एक्स इक्वल टू z माइनस 1/z आ गया। अब क्या किया, दोनों तरफ होल पावर 8 कर दिया। दोनों तरफ होल पावर 8 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 8x की हमें ज़रूरत है। तो ये बन गया z माइनस 1/z की पावर 8। और इसके बाद तो फिर इजी है, हमने बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर दिया। बाइनोमियल थ्योरम ओपन करने के बाद जो पहला वाला पार्ट है उसको उठाया, लास्ट वाले पार्ट के साथ मर्ज कर दिया, तो ये बन गया। सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ लास्ट के साथ, और एक बच जाएगा यहाँ पे जिसकी वैल्यू 70 आपने बताई। अब यहाँ पर बस z की पावर 8 और 1/z की पावर 8 की वैल्यू 2 cos 8x कैसे आई, तो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम के साथ हमें डे मॉइवर थ्योरम, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में मिलेगा हमको, कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की अगर होल पावर n है तो डे मॉइवर थ्योरम क्या कहता है कि भाई n जो है अगर इंटीजर है तो n का डायरेक्ट एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हमारा डायरेक्ट एंगल n में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर हमने कर दिया। तो z टू द पावर 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos टू द पावर 8 प्लस आई साइन टू द पावर 8। यहाँ पर मैंने यहीं पे z टू द पावर 8 को सॉल्व किया, तो cos टू द पावर 8 प्लस आई साइन टू द पावर 8 और 1/z किया तो माइनस हो गया। दोनों की वैल्यू निकाल के देखा तो दोनों में क्या फ़ायदा हमें हुआ कि साइन वाला टर्म कट जाता है, सिर्फ 2 टाइम cos के साथ वही आ जाता है जो पावर में होता है। तो 2 cos 8x आ गया हमारा। हमने बगैर सोचे समझे देखा कि यहाँ पर भाई 2 cos की पावर 8 आया है तो 8 हो गया, तो 8 पावर रख दिया। यहाँ पर 6 है तो 2 cos की पावर 6 आ गया। 8 तो जो था वो तो लिखा ही हुआ है, यहाँ 28 था तो 28 तो लिखा ही है, यहाँ पर पावर 4 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पर 70 आ गया। इंटीग्रेट कर दिया, 1/128 को अपॉन में भेज दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा साइन की पावर 8x का था। तो बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये हमारा इंडेफिनिट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टर्न पे जेई एडवांस के और मेंस के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के वो करेंगे, और आपकी भी यही ड्यूटी है कि जितने भी क्वेश्चन आप कर सकें वो करें, सारे के सारे जितने भी मेंस में आए हैं और जितने एडवांस में आए हैं इनडेफिनिट के, वो सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। ओके, ठीक है बच्चों।